in association with टाइम पे अस्करी बैंक और जोंग के एतमाद के साथ। अब मैं ऑफिस जाऊं जानू? इतनी जल्दी भी क्या है, अपनी चाय तो पीते जाएं। ये रे आपकी चाय। थैंक यू। मजा आ गया भाई। आपके हाथों की बनी हुई ये चाय सारा दिन मुझे आपकी चाहत की याद दिलाती रहती है। बातें करना तो कोई आपसे सीखे। हेलो? नहीं, रॉन्ग नंबर। किसका फोन था जानू? नहीं, कोई नहीं, कोई रॉन्ग नंबर था। तो तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मुझे कुछ नहीं हुआ। आपको ऑफिस से देर हो रही है, अब आप ऑफिस जाएं। पता नहीं यार, ये लोग सुबह सुबह क्यों फोन करके परेशान करते हैं इस तरह। छोड़े ना। अच्छा ये बताएं, आज खाने में क्या बना? आप तो सारे ही खाने बहुत अच्छे बनाती हैं, जो आपका दिल चाहे वो आप बनाएं। चलें ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप भी प्लीज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। कॉल पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी इंतजार फरमाइए। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त एक और कॉल पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी इंतजार फरमाइए। मरियम, चाय जल्दी ले आओ, मुझे देर हो रही है ऑफिस को। ये लीजिए जनाब, आपकी गरम गरम चाय। ये चाय नहीं, आपकी मोहब्बत है जनाब। आप भी ना बातें खूब बना लेते हैं। अच्छा, अब कल की तरह अपना टेलीफोन बिजी मत कर लेना। वो अतिया भी ना जब भी फोन करती है अपनी पूरी राम कहानी सुनाने लगती है। तुम्हारी बहन भी ना बड़ी चिपकू है। अच्छा खैर, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो। ठीक है। कौन है? वही होगा। हेलो? एक दफा की कही हुई बात तुम्हारी समझ नहीं आती? रॉन्ग नंबर है ये। कौन था? वही रॉन्ग नंबर था, कल से मुझे तंग कर रहा है। तुमने नंबर क्यों डिलीट कर दिया? मैं नंबर रख के क्या करूंगी भला? चले, आपको ऑफिस से देर नहीं हो रही? कौन है? वही होगा। एक दफा की कही हुई बात तुम्हारी समझ नहीं आती? रॉन्ग नंबर है। एक नामालूम मोबाइल कॉल ने अलीम के दिल को बदगुमान कर दिया। इस बदगुमानी की वजह से इसके दिल में मनफी ख्यालात आने लगे। इसी वजह से हमारे इस्लाम में बदगुमानी को
हराम करार दिया है कि बगैर किसी सबूत के किसी को बुरा कहना, उससे बदगुमानी करना हराम है। क्या नामालूम मोबाइल कॉल महज एक इत्तफाक था या फिर वाकई अलीम की छठी हिस्स इसको किसी खतरे का एहसास दिला रही थी? नंबर इस वक्त एक और कॉल पर मसरूफ है। बराए मेहरबानी इंतजार फरमाइए। अच्छा, अब कल की तरह अपना टेलीफोन बिजी मत कर लेना। वो अतिया भी ना जब भी फोन करती है अपनी पूरी राम कहानी सुनाने लगती है। तुम्हारी बहन भी ना बड़ी चिप्पू है। हेलो दूल्हा भाई, आज अपनी साली को कैसे याद किया? देख लीजिए, हमने तो आपको याद कर लिया। अच्छा ये बताएं कि कैसे याद किया? भाई तुम मरियम को फोन करती हो ना, कभी कभी जरा हमें भी याद कर लिया करो। कहाँ भाई, बाजी से बात हुए बहुत दिन हो गए। अच्छा, मैं तो समझा कि तुम्हारी उससे रोज बात होती है। रोज रोज नहीं, हफ्ते 10 दिन में जाके कहीं बात हो जाती है। और बहुत दिन हो गए तुमने घर पे भी चक्कर नहीं लगाया। दूल्हा भाई आप इतने प्यार से बुला रहे हैं तो मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ? चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके, आने से पहले फोन करके बता दूंगी। बराए मेहरबानी इंतजार फरमाइए। अरे नहीं सर, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। अरे आओ अलीम, बैठो। थैंक यू सर। कुछ परेशान लग रहा हो? सर मैं थोड़ी देर के लिए घर जाना चाह रहा था। सब ठीक तो है ना? जी सर, बस वो वाइफ को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाना था। वैसे तो सब ठीक है। सर कोई इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ। सर मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अरे 2 घंटे में तुम वापस ना भी आओ तो कोई मसला नहीं। जाओ, तुम जाओ। थैंक यू सर, आप प्लीज मैनेज कर लीजिएगा सर। हाँ ओके ओके। मुझे लगता है कि अलीम को मुझ पर शक हो गया है। आज भी जब तुमने सुबह के टाइम कॉल की थी तो अलीम घर में मौजूद थे। अरे नहीं, घर पे मिलना पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि घर की एक चाबी अलीम के पास है। इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? हाँ, मौका मिला तो बाहर जरूर मिलेंगे।
अलीम, सॉरी सर। कब से तुम्हारा फोन बज रहा है? बस कुछ नहीं सर, बस वो कहाँ खो गए थे? बस सर कुछ नहीं, बस ऐसे ही। किसका फोन था? सर घर से फोन था, पता नहीं, मैं दोबारा कॉल बैक कर लेता हूँ। अलीम, सब खैरियत है ना? सर मरियम की तरफ से कुछ परेशान हूँ, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती आजकल। तो उसे किसी डॉक्टर को दिखाओ। जी सर, मैं घर जाना चाह रहा था। हाँ हाँ हाँ, तुम जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है सर, जाओ। एक रॉन्ग कॉल ने अलीम के दिमाग में शक और वसवसे पैदा कर दिए थे। इसे अपनी बीवी मरियम पे पूरा भरोसा भी था, यकीन भी था, लेकिन इसके दिल में एक शक पैदा हो गया था कि इसकी गैर मौजूदगी में इसकी बीवी मरियम किसी गैर मर्द से बात करती। कि सलीम के सर पे एक टेंशन सी सवार हो गई। तुम्हारी समझ में नहीं आता? ये रॉन्ग नंबर है। अच्छा कोड वर्ड है, डिलीट कर दी ना कॉल हिस्ट्री? नहीं अलीम, मेरा यकीन करें, मैं इस शख्स से बात नहीं करना चाहती। इस शख्स ने मुझे तंग करके रखा हुआ है। सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे पीछे क्या क्या होता रहता है। बच्चा नहीं हूं मैं। अलीम, मेरा भरोसा करें, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। भरोसा? सो जाओ तुम, भरोसा तो कब का टूट चुका है। मुझे तुम्हारी किसी बात पर अब एतबार नहीं रहा। अभी भी वक्त है मरियम, अलीम को सब सच सच बता दे, तेरा घर टूटने से बच जाएगा। अलीम, आपने नाश्ता भी नहीं किया, कम से कम एक प्याली चाय तो पीते जाएं। करवा तो दिया तुमने नाश्ता, अपनी बेवफाई का। अलीम, खुदा की कसम, मैं बेवफा नहीं हूँ। और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? वो रहा। दो अपना मोबाइल मुझे। कॉल हिस्ट्री तो तुमने डिलीट ही कर दी होगी। अलीम, मेरी बात सुने, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अलीम, अलीम मेरी क्या बात है, अभी तक किसी की कॉल नहीं आई?
शक ने अलीम की हंसती बसती जिंदगी में जहर घोल दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। कभी कभी उसे यह ख्याल आता था कि वो मरियम को तलाक दे दे और इससे छुटकारा हासिल कर ले, और कभी वो ये सोचता था कि आखिर वो कौन सा शख्स है जिसने मरियम की और इसकी जिंदगी में जहर घोल दिया। इन्हीं ख्यालात में डूबा जब अलीम अपने घर पहुंचता है तो दरवाजे पे एक नई मुसीबत खड़ी उसका इंतजार कर रही होती। मरियम, मरियम तुम कहाँ हो? मरियम, कहाँ हो तुम? मरियम, 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 कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई? कहाँ जा सकती है भला? हेलो, सर ये मेरी सास और सिस्टर इन लॉ आती हैं। क्या ये लोग भी आपके साथ इसी घर में रहते हैं? नहीं सर, मैंने इन्हें कॉल पे इन्फॉर्म किया। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है कि आपकी बीवी किसी के साथ चली गई है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी इस तरह नहीं कर सकती। जब आपसे पूछा जाए तब जवाब दीजिएगा। सर जब मैं ऑफिस चला जाता था तो अक्सर उसका फोन बिजी रहता था। आपने अपनी बीवी से फोन बिजी रखने के मुताबिक कुछ पूछा नहीं? सर पूछा था। अतिया भी ना जब भी फोन करती है अपनी पूरी राम कहानी सुनाने लगती है। और सर जब मैंने अतिया से पूछा तो अतिया ने बताया कि उसकी तो बहुत दिनों से मरियम से कोई बात ही नहीं हुई। याद करें कोई और अहम बात जो आप बताना भूल गए हैं। जी सर, एक अहम बात है। एक रात तो मैंने खुद उस आदमी की आवाज सुनी है। क्या बात है मरियम, इतनी देर से? क्या वो अभी तक सोया नहीं? सर देखिए कुछ करें मेरे लिए। आसिफ, तुम इनकी बीवी का नंबर, बल्कि ऐसा करो इन तमाम लोगों के नंबर नोट कर लो। ओके सर। नहीं बेटा, मेरी बेटी इस तरह की नहीं है, वो हरगिज गलत कदम नहीं उठा सकती। भाई अम्मी बिल्कुल सही कह रही है, आप भी बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ? मैंने खुद अपने कानों से मरियम के फोन पे उस आदमी की आवाज सुनी है। अरे मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। आप फिक्र ना करें, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम पूरे घर की तलाशी लो। ओके सर, नंबर दीजिए। कोई नहीं जानता था कि मरियम अलीम की गैर मौजूदगी में किससे बात करती है। मोहल्ले के किसी भी शख्स ने मरियम को ना तो अकेले ना तो किसी के साथ जाते देखा था। क्या वाकई मरियम किसी से प्यार करती थी और उसी के साथ चली गई थी? पुलिस का पहला शक अलीम पे गया और पुलिस अलीम को उठा के पुलिस स्टेशन ले आई और अपने रिवायती तरीके से उससे पूछगछ की। मैं अपनी बीवी को क्यों गायब कराऊंगा? छोड़ने की थी कि तेरी बीवी की तबीयत खराब है और तू हमें यह बयान देता है कि उसकी बीवी को मोबाइल पर कोई तंग करता है। सर मेरा यकीन करे, उस
के मोबाइल पर रॉन्ग कॉल आती थी सर। मैं झूठ नहीं बोला सर, मेरा यकीन करे सर। मेरी बात पे यकीन करिए सर। बहुत अच्छी तरह इंट्रोड्यूस किया है, मगर वो अपने मौके पर बता हुआ। सर मुझे लगता है अलीम अपनी बीवी को ट्रैक करने में मदद चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो आसिफ, मेरा भी यही ख्याल है। मेरा ख्याल हम उससे रहा कर देते हैं। ओके सर। और उस फोन नंबर का क्या बना? सर वो सिम अनरजिस्टर्ड थी, स्विच प्रोसेसिंग ऑफ जा रहा। सर आखिरी बार उसकी लोकेशन नॉर्थ कराची की ट्रेस हुई है। मुझे हार्ड कॉपी में उसकी कंप्लीट डिटेल चाहिए, समझे? ओके सर, मिल जाएगी। किसी भी किस्म की सुस्ती नहीं होनी चाहिए। बेटा मुझे बहुत अफसोस है, पुलिस ने बिना वजह तुम पे शक किया है। ये तो पुलिस का काम है, इसीलिए तो शरीफ आदमी थाने जाने से डरता है। पता नहीं मरियम कहाँ होगी। पता नहीं। अच्छा अतिया कहाँ है? ये बेटा वो मरियम की अलमारी सेट कर रही है। भाई ये आप की अलमारी साफ कर रही थी तो उसमें से ये मिला है। तैयार हो गई आप? चले एक सेकेंड। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी तरफ से आपको छोटा सा तोहफा। अनिल ये तो बहुत कीमती और बहुत प्यारा मोबाइल है, मगर आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे सिम तो लगा दे इसमें। जनाब नया मोबाइल नई सिम। ठीक है चले प्लीज। नवाज अभी मेरा मोबाइल साथ ले गए हैं, प्लीज उस नंबर पर कॉल मत करना। क्या हुआ दूल्हा भाई? लगता है मरियम एक मैसेज डिलीट करना भूल गई है। मैसेज? कैसा मैसेज है? किस नंबर से? इस नंबर से, किसी नवाज नाम के आदमी का। नवाज? लगता है आप लोग नवाज नाम के आदमी को पहले से जानते हैं। बेटा नवाज से तो रिश्ता कब का खत्म कर दिया था हमने। क्या हुआ अम्मी, आप इतनी गुस्से में लग रही हैं? पता चला तुम्हें नवाज के बारे में? क्या हुआ नवाज भाई को? चोरी डकैती केस में अंदर हो गया है और सुना है जेल भी हो जाएगी। अगर नवाज भाई को जेल हो गई तो फिर हमारा क्या होगा? मैं तो आज ही उसकी माँ को फोन करके मना कर दूंगी। हाँ जाए, साफ साफ मना कर दे, यही बेहतर है। आप लोगों ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? बेटा सिर्फ बात हुई थी, बाकायदा कोई मंगनी या रिश्ता थोड़ी तय किया था। फिर भी मुझे बताना तो चाहिए था आपको। हमने इस बात को इसलिए कोई अहमियत नहीं दी क्योंकि हमारे बीच कुछ तय ही नहीं हुआ था। अच्छा उसका कोई एड्रेस है? हाँ नॉर्थ कराची में रहता है, घर भी मालूम है। ठीक है फिर मैं अभी आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे बेटा? पुलिस स्टेशन।
मोबाइल रिकॉर्ड में मैसेज हमने भी देख लिया था। बस उस नंबर का पता लगाना रह गया जो आपने हमें लिखवाया नहीं था। जी सर। नवाज तुम्हारा नाम है? जी नवाज मेरा ही नाम है। मरियम का है? कौन मरियम सर? लगता है आसिफ लड़की को उसने इसी घर में कहीं छुपा रखा है। नीचे से ऊपर तक पूरे घर की तलाशी लो। तो चलो उसको घर। ओके सर। हाँ भाई आसिफ, इतनी मरम्मत के बाद अब क्या कहता है ये? कहना क्या है सर, एतराफ जुर्म कर लिया इसने। चल भाई शुरू हो जा, बता तूने सब क्यों किया? बोल क्यों किया सब? सर जब मुझे जेल में पता चला कि सर मरियम का रिश्ता मेरे साथ खत्म हो चुका है तो मेरे दिल को बहुत दुख हुआ। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि सर उसका रिश्ता मेरे साथ क्यों खत्म हुआ सर, क्योंकि सर पहली मरतबा जब मैंने उसकी तस्वीर देखी तो उसी वक्त उसे अपने दिल की रानी बना बैठा था सर। इस दिल की रानी सिर्फ मरियम बनेगी सर। लव स्टोरी नहीं, काम की बात बता। मरियम को घर से कैसे लेकर गया था? सर उस दिन जब अलीम घर से ऑफिस चला गया था तो मैं उसके घर पहुंचा था। मेरी जिंदगी तबाह करने में तुले हो तुम। चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। किस रिश्ते से? अब तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो और चले जाओ यहाँ से। सब्र करो, सब कुछ बता दूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है? ठहरो, तुम वहां कहां जा रहे हो? ऐसा है तुम्हारे कमरे में आराम से बैठ के बात करते हैं। नहीं, तुम्हें जो कहना है तुम यही कहोगे। नवाज प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर मुझे यहाँ ऐसे किसी ने देख लिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो और चले जाओ यहाँ से। मेरे दिल और दिमाग में एक ही तस्वीर है और वो तस्वीर तुम्हारी है। अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है, बस तुम अलीम को छोड़ दो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं, हकीकत है और आज तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा। मैं उसके पहलू में तुम्हें नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, अलीम को छोड़कर मुझसे शादी कर लो। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। बेहोश करके मैं घर ले आया था सर। तेरे इतना सब करने के बावजूद भी उसने तेरी बात नहीं मानी। सर उसके बगैर मैं अपनी जिंदगी को अधूरा समझ रहा था सर। ख्वाबों ख्यालों में रहने वाले लोग अक्सर खाली हाथ रह जाते हैं।
बस सर उस वक्त उसे पाने का जुनून मेरे सर पे सवार था सर। सर अब इसके सर से इश्क का भूत उतर चुका है। तुम एक लड़की को अगवा करने और हफ्जे बेजा रखने के जुर्म के मर्तकिब हुए हो, तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। तुमने शैतान वाला काम दो प्यार करने वाले मियां बीवी के दरमियान बदगुमानी और गलतफहमी पैदा की है। आसिफ, इसको ले जाओ, उसका चालान बना के सुबह अदालत में पेश करो। ओके सर। सर अलीम को इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, उसे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। इसको ले जाओ, लाकर करो। शक शैतान का वो हथियार है जिसके जरिए वो इंसान के दिल और दिमाग पे काबिज हो जाता है। अलीम के दिल और दिमाग पे भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। शक ने उसे पागल सा बना दिया। इधर गलती कुछ मरियम की भी है, जिसने खौफ से, डर से, बदनामी के डर से अपने शौहर से ये बात छुपाई। जब भी मियां बीवी के बीच में ऐसी सिचुएशन हो तो उन्हें बहुत ही इत्मीनान से, तहम्मुल के साथ एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए। शक शक शक, ना जाने अब तक कितने घर शक की वजह से उजड़ चुके। इस बारे में सोचना है आपको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शायरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने किया।